आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए सुख भोगने की शक्ति और दुख भोगने की शक्ति पर करने जा रहे हैं। देखिए आपके जीवन में जितने भी सुख आते हैं, जितने भी सुख सुविधा के साधन होते हैं, लेकिन फिर भी सुख भोगने की आपके हमारी अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भोगने की ज्ञानेंद्रियों की और इंद्रियों की एक सीमा है, उससे अधिक आप और हम भोग ही नहीं सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में वो कमाया गया धन को, मिले हुए सुख सुविधा के साधन को या धन की स्थितियाँ वो यूं ही बेकार चली जाती हैं। जबकि दूसरी ओर जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, हालांकि दुख आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होते हैं, चाहे कानून रूप में आपने उल्लंघन किया हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध आपने कोई कार्य किया हो, लेकिन परमात्मा सुख भोगने की शक्ति तो देखिए पात्रता के अनुसार देते हैं, लेकिन दुख भोगने की शक्ति सभी भाई बहनों को एक विशेष स्तर पर दी जाती है ताकि वो दुख भोग सके। देखिए स्थितियाँ एक साधारण दिखते हुए भी आपको में तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि दुख भोगने की जितनी भी स्थितियाँ हैं, अब नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, वहाँ तो देखिए कितने दुख भोगे जाते हैं। आपको में प्रतिदिन सुबह नाश्ता, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना मिलता है। ऐसे कितनी ही नीचे की जोनियाँ जिनको 2-2 दिन, 4-4 दिन भोजन ही नसीब नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, यानी कि दुख सहने की शक्ति दी है। इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सात्विकता लानी चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।